मैथ साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी तक जो हम एवरेज में हमने 5 पार्ट तक कर लिया था। 5 पार्ट में हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। इसके बाद आते हैं हम 41वें क्वेश्चन पर। 41 से आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे, पहले हम करते थे क्या कि एक छात्र आता था, एक से अधिक छात्र तो आते नहीं थे। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक छात्र आ रहे हैं। इस प्रश्न में क्या होता है कि एक से अधिक छात्र आते हैं, यानी आपके मोर देन 1 मेंबर से अधिक आते हैं, यानी एक से अधिक छात्र या मेंबर कह लीजिए आप, एक से अधिक व्यक्ति कह लीजिए सीधे। एक से अधिक क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति आते हैं। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे? अभी तो एक आता था तो हम जल्दी से निकाल लेते थे, क्योंकि एक में हमें कुछ रखना नहीं पड़ता था। लेकिन ये क्या है, एक से अधिक छात्र आ रहे हैं। कितने अधिक आ रहे हैं? 10 अधिक छात्र आ रहे हैं। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि 10 नए छात्रों की आयु को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाता है, तो छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले वाला ये वाला क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, इसके जो आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप लोग करेंगे। देखिए, तो 40 छात्रों की जो औसत आयु है कितनी है, 15 वर्ष है। और 10 नए छात्र क्या होता है कि कक्षा में शामिल हो जाते हैं। और जब 10 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो उनके शामिल होने से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एवरेज पर ये प्रभाव पड़ता है कि एवरेज आपका 0.2 क्या हो जाती, वर्ष की वृद्धि हो जाती है। और 10 छात्र क्या हुए थे आपके, सम्मिलित हुए थे, यानी 40 और 10 टोटल छात्र कितने हो गए, 50। और अभी तक तो आपको एक छात्र दिया जाता था, तो एक का आप नीचे कर देते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या करना है, अब 50 में क्या करोगे, आप 10 का क्या करोगे, भाग करोगे। जो आपकी ये पीछे वाली प्लस के बाद जो इक्वेशन बनती है, इसमें आपको जितने छात्र शामिल होंगे या जितने छात्र जाएंगे उनका क्या करोगे, 10 का या भाग दोगे। तो आप यहाँ से देखिए, बिंदी से बिंदी कट जाएगी और 5 दूनी 10, दशमलव लगा है तो क्या हो जाएगा, 1, यानी 15 और 1 क्या हो गया आपका 16। तो नए छात्रों की जो एज आ गई वो कितनी आ गई, 16 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। एवरेज कैसे निकालते हो आप? एवरेज ऐसे ही तो निकालते हो कि एवरेज बराबर टोटल, यानी आंकड़ों का जो योग होता है तो योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे पहले आपका एक होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 10 संख्याएं हैं, तो हमें क्या कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करें। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 20 नए छात्रों की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो छात्रों की औसत आयु में क्या होता है, 6 माह की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं आपको, क्वेश्चन दिया है आपको, और इससे पहले आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन समझा भी दिया गया है। तो इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप लोग इसे कर दें, आराम से कर सकते हैं। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। आपके कमेंट करते हो आप लोग तो कमेंट अच्छे लगते हैं, उसके बाद हौसला बढ़ता है, तो हम भी आपके लिए नई नई ट्रिकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। और अगर आप लोग भी नहीं करते हो तो फिर मन नहीं करता है कि वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। चलिए, तो इसे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो, कि 40 छात्र हैं, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है आपकी, 18 वर्ष है।
लेकिन 20 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाता है। इनको शामिल करने से क्या होता है कि 6 माह की वृद्धि हो जाती है। अब ये आपका 6 माह यानी महीनों में है, इसे हम जब वर्ष में बदलेंगे तो क्या करोगे, 12 का कर दोगे यहाँ पे भाग। 40 आपके छात्र थे और 20 छात्र, ये 20 छात्र और आपके जुड़ने के कारण जो टोटल आपके वर्तमान में छात्र हो गए, कितने हो गए, 60 हो गए। लेकिन कितने छात्र जुड़े थे, बाद में आपके 20 छात्र जुड़े थे, तो भाग में 20 भी करोगे। अब इसे आप काट सकते हो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बिंदी से बिंदी कट गई और ये 2 से इसे काट दो 3 बार, तो क्या आ गया आपका, 3 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ गया 1.5। ये 1.5 वर्ष आ गया। अब 1.5 वर्ष आ गया, यानी इसमें आप जोड़ दोगे तो 18 प्लस 1.5 यानी 19.5 हो जाएगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 19 ईयर और 6 मंथ। ये आ गया आपका आंसर। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, आंसर। चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। 43वां क्वेश्चन है आपका कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। जब 3 नई संख्याओं को शामिल किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत बताइए। तो 3 नई संख्याओं का औसत आप लोग बता सकते हैं। चलिए करिए, से कैसे करते हैं। देखिए कह रहा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 5 संख्या हैं उनका औसत तो आपको दिया है, जो आपके 5 नंबर हैं उनका औसत दिया है आपको 7। जब 3 नई संख्याओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो जो टोटल आपकी 8 संख्याएं हो जाती हैं उनका एवरेज कितना होता है, 8.5 हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी, देखिए 8 संख्याएं हैं आपकी, 8 का एवरेज हो जाता है कितना, 8 का एवरेज हो जाता है आपका 8.5 और 5 संख्याओं का जो एवरेज है आपका वो कितना है, 7। तो जब इसमें आप जब 3 संख्या मिला रहे हो प्लस 3 कर रहे हो तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 1.5। कितने की वृद्धि हो रही है, 1.5 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही आप करेंगे कि देखिए आपका जो 5 संख्या है उनका एवरेज कितना है, 7 है। और एवरेज में जब 3 नई संख्याएं मिला दी जाती हैं तो क्या होता है, एवरेज में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो 1.5 की वृद्धि होती है, लेकिन आपकी टोटल संख्याएं कितनी हो जाती हैं, टोटल संख्याएं आपकी 5 और 3 8 हो जाती हैं। अब संख्याओं का 3 नई संख्याओं का एवरेज निकालना है आपको, तो क्या करोगे, 3 का कर दोगे भाग। अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। 7 प्लस 0.5 गुणे 8 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी यहाँ पे दशमलव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो 7 प्लस 4 कर दोगे तो आपका जो 3 नई संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। ये आ गया आपका आंसर। ये आपको उसने क्या किया था, ये आपको 8 संख्याओं का जो एवरेज दिया था ये आपको घुमाने के लिए दिया था। और क्वेश्चन में ऐसे ही आपको घुमाया जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे घूमना नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर आपका सी है। बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है, आराम से पढ़ना है, क्रम बाई क्रम तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब आराम से हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम इकट्ठे सीधे ही क्या करें कि टॉप फ्लोर पर पहुँच जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल आप लोग करेंगे। 44वां क्वेश्चन है आपका कि एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु में क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष थी को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उन 2 महिलाओं की जो औसत आयु है वो आपको ज्ञात करना है। पहले वो कहना क्या चाहता है कि जो आपके 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है,
जब दो व्यक्ति जिनकी उम्र क्या है 35 वर्ष और 45 वर्ष है, इन दो व्यक्तियों को महिला के साथ क्या किया जाता है, दो महिलाओं के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो उन दो महिलाओं की औसत आयु बताइए जिनके साथ इन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको एवरेज नहीं दिया है, वो आपको निकालना होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो आप यहाँ देख के निकाल लेंगे। देखिए आपको दो व्यक्ति दिए हैं कि दो व्यक्ति जिनकी आयु 35 और 40 वर्ष। अब हमें दो तो व्यक्ति दे दिए हैं जिनकी उम्र क्या है 35 प्लस 45 वर्ष है। अब इनका क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या करते हैं, दोनों का टोटल बटे 2। अब इनका आप लोग एवरेज निकाल लोगे। जोड़ने पर कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 और 4 4 दूनी 8, यानी हो रहा है आपका 80। 80 बटे 2, तो एवरेज क्या आ गया आपका 40 आ गया। 40 आ गया। तो अब क्या हो गया, अब आपको एवरेज भी पता है, व्यक्ति भी पता है, और प्रतिस्थापन जितने व्यक्ति हो रहे हैं वो भी पता है। तो आप आराम से निकाल सकते। देखिए एवरेज है आपका 40, और जो व्यक्ति महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर क्या होता है कि 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति क्या है, प्रतिस्थापन में तो आपके 8 के 8 ही रहेंगे। लेकिन कितने को प्रतिस्थापन किया जा रहा है, यहाँ पे एक को नहीं प्रतिस्थापन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों को प्रतिस्थापन किया जा रहा है। तो 2 का क्या करोगे, आप इसमें भाग कर दोगे, तभी तो एवरेज आएगा। तो इससे इसे निकाल दोगे, काट दोगे, तो 40 और 8 क्या हो जाएगा आपका 48। तो वे जो महिलाएं थी उनकी जो एवरेज उम्र थी कितनी थी आपकी 48 ईयर थी। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। देखिए आपको एवरेज दिया नहीं था, तो एवरेज हमें पता है कि अगर हम एवरेज में हमें टोटल मिल जाए और संख्याएं मिल जाएं तो हम आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसने देखो हमें उन दोनों की एज भी दी थी और हमें व्यक्ति का भी पता था कि 2 व्यक्ति हैं, तो हमने उनका एवरेज निकाल लिया। अब जब हमें एवरेज पता है, व्यक्ति पता है, और प्रतिस्थापन जितने व्यक्ति हो रहे हैं वो भी पता है, और जो एवरेज में वृद्धि या कमी हो रही है वो भी पता है, तो ऐसा करके क्या करते हैं, हम जब मान रख देते हैं तो महिलाओं की आयु आ जाती है। तो चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एक अगला दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सेम जो आपने अभी क्वेश्चन किया है 44वां, उसके बाद ये 45वां बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष थी को 2 नए खिलाड़ियों से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको ज्ञात करना है। ये आपके ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, जैसे अभी इसके आगे किया है वैसे ही आपको ये करना है। तो चलिए आपके पास 20 सेकंड का समय है, इसे आप लोग करें। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप फिर उसको देख लें, गलती को सुधार लें, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है इसे भी आप लोग सुधार सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। 11 खिलाड़ियों की दी है, औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। हमें नहीं पता एवरेज क्या है, और एवरेज में वृद्धि 2 माह की हो रही है। तो जो हमें खिलाड़ी तो हमें पता है, खिलाड़ी पहला खिलाड़ी 18 वर्ष का है और दूसरा 20 वर्ष का, ये दोनों हमसे जुड़ रहे हैं। यानी पहला 18 वर्ष का है और दूसरा 20 वर्ष का है। इन दोनों का क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। 18 और 20 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 38/2। इसका एवरेज आप निकालोगे तो 19 दूनी 38, 19 क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 19 आपको एवरेज दिया है और 11 खिलाड़ी थे आपके, प्रतिस्थापन हो रहा था। तो 11 खिलाड़ी के होने से क्या होता है कि 2 माह की वृद्धि हो जाती है जब 11 खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों की जगह पे 2 अन्य खिलाड़ी आ जाते हैं। कितने की वृद्धि होती है, 2 माह की वृद्धि होती है। चूँकि ये आपके माह में है तो इसे हम किस में बदल देंगे, इसे हम वर्ष में बदलेंगे। तो 12 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। खिलाड़ी आपके कितने हैं, 11 आपके खिलाड़ी हैं, और कितने का प्रतिस्थापन हो रहा है, 2 खिलाड़ियों का प्रतिस्थापन हो रहा है। 2 से आप 2 काट देंगे, क्या आ गया आपका 19 + 11/12। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 19 ईयर
और 11/12 को क्या लिख सकते हो, यानी 12 में से 11 माह है तो क्या लिख सकते हो, 11 मंथ। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 19 साल 11 महीना। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ गया आंसर। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी के आगे आराम से करते जाएंगे, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। देखिए क्या कहना चाहता है, एक स्कूल में 600 छात्रों का जो औसत आयु दिया है आपको कितना है, 18 वर्ष थी। यानी 600 छात्रों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 18 वर्ष थी। लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें 50 छात्र कक्षा या स्कूल छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो औसत आयु में क्या होता है, 0.6 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उन 50 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो 50 छात्रों की क्या करना है, आपको औसत आयु ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, क्वेश्चन भी आपको दिया है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको पहले अभी हाल में करा चुके हैं। तो इसे आप लोग करें, आराम से कर सकते हैं। पहले आप लोग ट्राई जरूर कर लिया करो एक बार। अगर आप लोग ट्राई नहीं करते हो तो फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो आपके पहले 600 छात्र थे उनका जो एवरेज था कितना था, 18 था। यानी उनकी जो एवरेज आयु थी 18 वर्ष थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 50 छात्र चले गए। तो 50 छात्र क्या हुआ, छोड़कर ही चले गए, यानी लेफ्ट कर गए। तो हमने लेफ्ट में आपको बताया था कि अगर आयु यानी औसत में क्या होता है, औसत में अगर वृद्धि या कमी होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 वर्ष 0.6 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं छोड़ने पर, और डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। ये किसके लिए बताया था हमने, जब कक्षा में से कोई लेफ्ट कर जाता है यानी छोड़ के ही चला जाता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 0.6 की क्या हो रही है, सॉरी कमी हो रही है। कितने छात्र छोड़ के जा रहे हैं, 50 छात्र छोड़ के जा रहे हैं। 600 में से 50 कर दोगे माइनस, तो कितने बचे, 550। अब कितने छात्र छोड़ के गए हैं, आपके 50 छात्र छोड़ के गए हैं। बिंदी से बिंदी काट दोगे, ये कट जाएगा आपका 5 से 11 बार। इसका इसमें गुणा कर दोगे, 18 प्लस 6.6 आ जाएगा। अब 18 में 6.6 जोड़ दोगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24.6 ईयर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना सरल है, 1 2 3 लाइन में हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 28 विद्यार्थियों के गणित में औसत अंक कितने हैं, 50 हैं। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं, तब औसत क्या होता है, 5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन। तो उसमें हम 2-3 क्वेश्चन आपको करा देंगे। और मिसलेनियस ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके कि जिन्हें आपको एक बार लगाओगे तो आप भूल जाओगे, इन्हें कम से कम 2 या 3 बार लगाना जरूरी होता है। और मिसलेनियस में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। इसके बाद हम करेंगे 2-4 क्वेश्चन मिसलेनियस पे करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए क्या कहना चाहता है कि 28 विद्यार्थियों के गणित में जो औसत अंक थे कितने थे आपके, 50 थे। लेकिन 8 विद्यार्थियों के क्या है, स्कूल छोड़ देते हैं। 8 विद्यार्थी पहले तो आपके 50 थे, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद तब क्या होता है, औसत में 5 की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे छोड़ के जा रहा है और औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होती है, जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ क्या करते हैं हम, छोड़ने वाले में माइनस करते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। कितने स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं, 8 छोड़ के जा रहे हैं। वर्तमान में कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। और कितने छोड़ के गए हैं, 8 गए हैं। तो 8 का नीचे कर दोगे आप भाग। अब 4 से इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 50 माइनस 25/2 यानी क्या हो जाएगा, 50 माइनस 25 में 2 का भाग दे दोगे तो 12.5।
50 में से आप 12.5 कर दोगे माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका 37.5। ये आ गया आपका औसत अंक, यानी जो स्कूल छोड़कर गए थे उन विद्यार्थियों के औसत अंक आपके आ चुके हैं 37.5। ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आप लोग करेंगे मिसलेनियस पर सवाल, और मिसलेनियस पर जो भी सवाल बनते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। उनमें उन सवालों में ना आपकी ये ट्रिक चलेगी, उसे आपको जो मेथड बताया जाएगा उसी से आपको करना पड़ेगा। मिसलेनियस वाले सवालों में ट्रिक नहीं चलती है, क्योंकि मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है कि कभी कभी वो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों का जो मिक्स होता है, इन दोनों का मिश्रण कर देता है वो, ये मिश्रण वाले क्वेश्चन कर देता है, यानी एक क्वेश्चन किसी का और एक क्वेश्चन किसी का, उसी में दोनों मिला के दे देता है। तो चलिए आप इसके बाद मिसलेनियस पर सवाल करते हैं कुछ। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका मिसलेनियस पर है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके किस पर हैं, मिसलेनियस पर हैं आपके, मिसलेनियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे इस पे आपके, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, 48वां आपका क्वेश्चन है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है जो आपका कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान कितना था आपका, 34 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार का तापमान सोमवार के यानी गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है आपको। इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं, ये मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चन है आपके। देखिए क्या कह रहा है वो, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझें, जाना नहीं है कहीं भी, अभी देख लो आप लोग। देखिए कह रहा है कि जो आपका मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, जो इन 3 का तापमान है कितना है, 3 दिन का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, और 3 का इसमें कर दोगे गुणा तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। लेकिन इसके बाद वो कह रहा है आपका कि ट्यूसडे से लेकर, यानी जो आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, यानी जो इन 3 का तापमान है वो कितना है आपका, 34 डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद क्या कह रहा है वो कि जो आपका जो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी जो आपका गुरुवार का तापमान है, यानी जो आपका थर्सडे का तापमान है वो मंडे के तापमान का कितना है, 4/5 भाग है। मंडे इसके नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे बटे मंडे बराबर क्या हो जाएगा, 4:5। ये आ गया मंडे और थर्सडे का रेशियो। अब क्या करोगे आप, अब इसे आप कर दो टोटल, तो इसमें आप इसका 3 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, नीचे और ऊपर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, टोटल निकाल लोगे। 3×7 21, 21 की आ गई, 1 हाथ से लाई 2, 3 का 9, 10 11, तो ऊपर आ गया आपका 111, नीचे 3 को 12, 12 की 2 हाथ से लाई 1, 3 का 9 और 1 10, ये आ गया 102। अब इसे कर दो आप माइनस, माइनस जब करोगे तो क्या होगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मंडे माइनस थर्सडे बराबर, इसमें से 111 में से 102 कर दो माइनस, तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया। ये क्या आ गया आपका, 9 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, 4:5। थर्सडे का जो रेशियो है 4 है, मंडे का जो रेशियो है 5 है, तो इन दोनों का अंतर क्या दिया है, इन दोनों का जब 4 और 5 का अंतर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ हमें डिग्री सेल्सियस में अंतर का कितना दिया है, 9 दिया है, तो 1 का मान कितना है, 1 का मान आपका 9 है। लेकिन पूछा किसका है, पूछा है कि गुरुवार का तापमान ज्ञात करें, तो गुरुवार का तापमान निकालना है, और गुरुवार का रेशियो क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 का मान निकालना है, तो 4 × 9 बराबर कितना आ गया आपका, 36 डिग्री सेल्सियस।
ये आ गया आपका आंसर। जो गुरुवार का तापमान है वो कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका ऑप्शन क्या है, आंसर है। देखिए आप इसे एक बार फटाक से जल्दी से समझ लेते हैं। सोमवार से बुधवार तक का जो आपका तापमान दिया था, कितना दिया था, 37 डिग्री सेल्सियस दिया था। ये आपका का जो तापमान दिया है किस में दिया है, एवरेज दिया है। ये आपका एवरेज है और ये आपके नंबर है। जब एवरेज और नंबर का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। तो हमने यहाँ इसका भी टोटल निकाल लिया। और मंगलवार से गुरुवार तक हमें दिया था 34 डिग्री, तो इसका भी हमने टोटल निकाल लिया। और क्वेश्चन में वो कह रहा था कि जो गुरुवार है आपका वो सोमवार का 4/5 है। हमने सोमवार को इसके नीचे कर दिया, तो जो हमारा गुरुवार और सोमवार के बीच क्या आ गया, रेशियो आ गया, कितने का, 4/5 का। यानी इनका जो रेशियो में अंतर है 1 का है, और यहाँ पे जो अंतर है 9 का है। तो 1 का मान 9 है, 4 का मान निकालना है। थर्सडे का पूछा है तो 4 का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 36 आ गया। इसे आप लोग नोट करें। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके आगे सवाल हैं वो अच्छे सवाल बनेंगे। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। 49वां क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का व्यय है जो वो 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि औसत व्यय में क्या होता है, औसत व्यय में आपकी 1 रुपये की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मेस का जो वास्तविक व्यय ज्ञात करना है आपको, जो ओरिजिनल व्यय कर रहा है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे कर सकते हो आराम से, जस्ट ट्राई करें तो आप लोग कर सकते हो। चलिए इसे भी देखते हैं। एक पहले आप लोग ये देख लो कि जो कितने हैं, स्टूडेंट्स इनटू एवरेज बराबर क्या होता है, सम आता है हमारा। क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो छात्रावास में कितने छात्र थे, 35 छात्र थे। एवरेज क्या था, एवरेज हमें पता नहीं क्या था, एवरेज हम ए मान लेते हैं। तो टोटल क्या हो गया आपका, 35A। और यदि 7 छात्र और आ जाते हैं, अब 35 में आप जब 7 जोड़ दोगे, 35 में 7 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 42 छात्र आने के कारण क्या होता है कि जबकि उनकी औसत व्यय में क्या हो जाता है, 1 रुपये की कमी हो जाती है। यानी एवरेज हमें पता नहीं है, लेकिन एवरेज में 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 42A-1। ऐसा करने से उसे जो मेस के व्यय में कितने की कमी हो रही है, 42 रुपया। यानी जो ए वाला है इससे कितना कम है, ये 42 कम है, यानी 42 रुपये की कमी हो रही। अगर 35 में हम 42 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 35A प्लस क्या कर दें हम 42 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 42A, 42 का अंदर आप गुणा कर देंगे माइनस के 42। अब ये 35A इस साइड जाएगा और ये 42 इस साइड आएगा। तो 35 इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यानी 7A बराबर 42 और 42 आप जोड़ दोगे, 4 दूनी 8 और 4 84। अब 7 का क्या कर दोगे, इसमें भाग कर दोगे तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो मेस का वास्तविक व्यय है, ये तो आपका एवरेज आया है, लेकिन वास्तविक व्यय है तो वास्तविक व्यय आपको ज्ञात करना है। तो वास्तविक व्यय क्या था आपका, 35 था। तो 35 गुणे A, 35 गुणे A का मान आपने निकाल लिया है 12। इन दोनों का गुणा कर दो, 12 पंचे 60 का शून्य हासिल आई 6, 12 आती 36 और 6 कितना हो गया आपका 42। यानी 420 क्या आ गया, 420 रुपये आ गया, इसका वास्तविक व्यय आ गया है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है, तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी, बस समझना थोड़ा यहाँ पे है। तो आप लोग इसे नोट करें, इसके बाद आपको एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में
जो गलती होती है, मिस्टेक करने की दर हमारी बढ़ जाती है। जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आप गलती हो सकती है आपसे, तो इसे कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर लगाएं। देखिए स्टूडेंट और जो आपके टोटल नंबर होते हैं उसमें अगर अपन एवरेज का आप लोग क्या करते हो, गुणा कर देते हो तो टोटल यानी सम आ जाता है आपका। एक छात्रावास में आपके कितने 35 छात्र थे, एवरेज हमें पता नहीं था तो हमने एवरेज मान लिया ए और हमने निकाला टोटल, तो 35 ए हो गया। और ऐसा करने से क्या हुआ कि 7 छात्रावास में जो छात्र थे, छात्रावास में 7 छात्र की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो 35 में 7 जोड़ दोगे तो छात्र कितने हो जाएंगे आपके 42। और ऐसा करने से उसके औसत में क्या हुआ, औसत में 1 की कमी हो गई, तो A-1 कर दिया 42 कोष्टक में A-1। और ऐसा करने से भी क्या होता था, 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता था। अब आपने निकाल लिया, अगर हम 35 में क्या कर दें 42 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 35 में हमने 42 ए वाला जोड़ दिया तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये 50वां क्वेश्चन आप लोग करें। एक परीक्षा में औसत अंक कितने थे, 50 थे, लेकिन कंप्यूटर द्वारा हुई त्रुटियों को हटाने से 100 उम्मीदवारों के अंक 90 से घटकर 60 हो गए और कक्षा का जो औसत अंक घटकर कितना हो गया, 45 हो गया। यानी पहले 50 था और घटकर अब 45 हो गया। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलिए आप लोग इसे कर सकते हैं, ट्राई करें, हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको बता ही रहा हूं। तो करें आप लोग और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आपको मैथ कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, सिर्फ आप बने रहें और क्लास को शेयर करते रहें। तो देखिए क्या कहना चाहता है। एक परीक्षा में औसत अंक 50 था, तो आप पहले तो आप टोटल मान लीजिए कि जो आपका टोटल था वो x था और यहाँ पे कितने थे उम्मीदवार, आपके 100 थे, यानी 100 उम्मीदवार थे। तो पहले क्या हो रहा है, जो आपका एवरेज था पहले कितना था, 50। पहले एक परीक्षा में औसत अंक कितना था, 50 था। 50 से घटकर कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। यानी 50 से घट के कितना हो रहा है, 45। कितने की कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है। और 100 उम्मीदवारों के औसत अंक 90 से घटकर कितने हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। यानी पहले जो उम्मीदवार थे आपके 90 से घटकर कितने हो गए, 60 हो गए। कमी कितने की आ गई, 30 की कमी आ गई। यहाँ पे 5 की कमी आ गई, यहाँ पे 30 की कमी आ गई। तो आप क्या करोगे, टोटल निकाल के देखोगे कितने स्टूडेंट थे, तो क्या करोगे, x का गुणा 5 कर दोगे। x गुणे 5 यानी एवरेज में जब 5 का गुणा करोगे तभी तो टोटल आएगा। बराबर यहाँ क्या करोगे, 100 गुणे 30 कर दोगे। 100 गुणे 30 कर दोगे, 5 से इसे काट दोगे, कितने बार कट जाएगा, 6 बराबर। तो x बराबर कितना आ गया, 600। ये क्या आ गई, आपके स्टूडेंटों की संख्या आ गई। x बराबर कितने आ गए, आपके 600 स्टूडेंट आ गए। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। टोटल आपको टोटल x मानना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, x आपको मानना ही पड़ेगा। 50 से 45 हो रहे थे और 100 आपके उम्मीदवार थे, 90 से 60 उम्मीदवार हो रहे थे। तो कितने की कम, मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितने का है, 30 का यहाँ अंतर है और 5 का यहाँ अंतर है। तो एवरेज x गुणे क्या कर दिया, 5 कर दिया और 100 गुणे क्या कर दिया, 30 कर दिया। 5 से 30 को काट दिया, कितने बार कटा, 6 बार। 6 का गुणा 100 में कर दिया तो 600 आपका आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर पेपर में। आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो इजी बनते हैं आपके, ये आपके 50% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इजी वाले। और इसके बाद बनते हैं आपके इजी टू मॉडरेट वाले बनते हैं, ये आपके 30% क्वेश्चन बनते हैं। और 20% आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें 4 कैलकुलेटिव कह लीजिए या आप उन्हें कठिन कह लीजिए, यानी हार्ड बनते हैं या कैलकुलेटिव कह लीजिए। तो आपको ये इजी वाले तो ऐसा होता है कि इजी वाले तो आप लोग कर लेते हो, इजी वाले तो कोई भी कर लेता है। जैसे आपका कहीं एग्जाम होता है तो आपने जैसे कोई
कक्षा 8 का भी बच्चा है, उसको आपने पेपर दिखाया तो वो तो कह देगा भैया ये तो हम भी कर लेते हैं। तो ये 50% तो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इन्हें ये ईजी होते हैं। आपको ज़्यादा जो पकड़ बनानी है वो इन 30 और 20% पर बनानी है। ये भी आप इस पे कम बनाओगे लेकिन आप इस पे ज़्यादा करोगे। आज से आप क्या करोगे कि एक जैसे ये क्वेश्चन है तो इस पे आप इम्पोर्टेंट नहीं लिखोगे, इस पे आप इम्पोर्टेंट नहीं लिखोगे, इस पे क्या लिखोगे कि इसको हमें 2 या 3 बार क्या करना है, इसका रिवाइज करना है, इसे 2 या 3 बार क्या करना है, रिवाइज करना है। इसे इम्पोर्टेंट नहीं लिखोगे, 2 या 3 बार इसे हमें लगाना है। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपको 50% क्वेश्चन थोड़ी ना, जो मैथ में इजी सवाल होते हैं जो आते हैं कभी कभी एग्जामों में, तो इन्हें थोड़ी ना आपको बार बार लगाना है, आपको सिर्फ इन 2 को बार बार लगाना है। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो मिसलेनियस पर बनते हैं वो हम कल करेंगे।